A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is your dynamics of motion. और जिसमें अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? About your constraint motion. तो constraint motion में मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में. अच्छा, constraint motion में समझाया था आपको कि बच्चों कि आपने मजबूरी वाला मतलब कि आपने M2 को मूव करवाया तो M1 और रॉड दोनों साथ में चलने लगे, तो इनकी जो ये मोशन जो वो कंस्टेंट मोशन हुआ. और इसके तीन फॉर्मेट थे, एक है फिक्स्ड पुली फॉर्मेट, मूविंग पुली फॉर्मेट, पॉइंट मेथड. तो फिक्स्ड पुली फॉर्मेट में हमने आपको नोट पॉइंट दिए थे कि भैया हमेशा वेलोसिटी आपको ब्लॉक की वेलोसिटी करनी है, हमेशा ब्लॉक की वेलोसिटी करनी है अलोंग द स्ट्रिंग, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग के अलोंग आपको करना है बेटा, ब्लॉक की वेलोसिटी कंपोनेंट करने हैं. राइट बच्चा, ठीक है ना. और स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. ये मैंने आपको समझाया था और इस पर मैंने आपको कुछ सवाल करवाए थे. इन सवालों की क्या आपने प्रैक्टिस करी है घर जाकर, और क्या इन सवालों में कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं. नो प्रशांत, ठीक है, इनकी कोई इसमें कोई भी डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, ठीक है. अच्छा, और मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था घर में, क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? क्या सब बच्चों ने होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है बेटा? ठीक है, तो इसको जरा सोल्यूशन देख लो. इसका बेटा क्या होगा सोल्यूशन, आप जरा ध्यान से देखेंगे. क्या इसमें बेटा नीचे की तरफ जो मास जो फोर्स आएगी बेटा, फोर्स कितने बराबर होगी? क्या वो फोर्स mg के बराबर होगी? इसमें जो फोर्स आएगी वो बराबर कितनी होगी बेटा, mg के बराबर होगी. और यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो t होगी, और यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो भी कितनी होगी बेटा, t होगी. अब साथ में इस पुली का भी मास दे दिया हमको छोटू m, इस पुली का भी छोटू m मास दे दिया, तो पुली के वजह से भी क्या एक मास आएगा नीचे की तरफ mg. जरा सोचेंगे, है ना. तो बेटा ध्यान से देखा जाए तो इस पुली पर कितनी फोर्सेज लग रही हैं. एक इधर की तरफ टेंशन, और ये टेंशन की वैल्यू क्या, कैपिटल mg है. फ्रॉम एयर वी कैन से टी कितना है, कैपिटल mg के बराबर. और पुली पर एक टेंशन इधर की तरफ लग रही है, ये भी कैपिटल mg, और साथ में खुद के मास की वजह से छोटू mg. राइट बच्चा, तो इस पुली पर टोटल फोर्सेज देखो, इधर की तरफ तो कैपिटल mg, इधर की तरफ देख नीचे की तरफ कितनी लग रही है, नीचे की तरफ जस्ट सोच, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी के बराबर, और इन दोनों का वेक्टर समेशन कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या आंसर मिल जाएगा. इन दोनों का वेक्टर समेशन क्या आंसर है, डी ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर. अब ये तुम देख लो, जेई का सवाल है, पुराना है पर बढ़िया सवाल है, तुम्हें हर एक बुक में मिलेगा ये, ठीक है ना. तो सबका सही था ये, अगर सही है वो तो दोनों स्ट्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा, बेटा, वो दोनों स्ट्रिंग. बेटा ये तो क्लैंप है ना, क्लैंप, यही तो पूछा है, इसी पे तो पूछा है, फोर्स ऑन पुली बाय द क्लैंप, यही तो फोर्स होगा क्लैंप पे. ये बताओ, इसलिए तो ब्लॉक को पकड़ा है ना पुली को, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये तो पूछा है क्वेश्चन में. अच्छा. नेट फोर्स तो ये लगा रहे हैं ना, ये तो पूछा है हमसे. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन. ठीक है वर्षा. ओके सर. तो सर अब क्या, हाँ जी सर आपने पहले पढ़ा, बोलो. सर आपने बताया. चले सर आगे फिर. तो आओ आज की क्लास शुरू करते हैं विद दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद दिस क्वेश्चन. अब देखो कुछ बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज की क्लास में, जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अपनी नीट की तैयारी के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स विल बी यूज्ड फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. तो मैं यहाँ पर काफी सारे आपको चीजें समझाऊंगा बेटा कैसे करनी होती है. अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ गिवन है एक रॉड, इट इज अ रॉड. एक लैडर ले लो, रॉड ले लो, तुम्हारे घर में ऐसे कोई सरिया होता है, रॉड होती है, तो रॉड है मान लो, और तुमने क्या है ग्राउंड के साथ और वॉल के साथ इसको लगा के रख दिया. तो ये ग्राउंड है और ये वॉल है. स्मूथ सर्फेसेज है सारी. कैसी सर्फेस है सारी, स्मूथ सर्फेस है. अब बेटा सोचो कि अगर ये रॉड फिसल रही होगी तो बी पॉइंट आगे जा रहा होगा और ए पॉइंट नीचे आ रहा होगा. यस और नो, ए पॉइंट नीचे आ रहा होगा और बी पॉइंट आगे जा रहा होगा. आप यस बटन प्रेस कर दें या यस बटन चैट में लिखते रहा करें, ठीक है ना. तो ये बी पॉइंट आगे जा रहा है, ए पॉइंट नीचे जा रहा है, वेलोसिटी हमको गिवन है बेटा. ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि ये एंगल आपका थीटा गिवन है, आपको एक रिलेशन लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी के बीच में. यू हैव टू राइट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी. मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस ऑप्शंस टू गेट योर आंसर. VA by VB equals to tan theta. VA by VB
इक्वल्स टू कॉट थीटा, VA by VB equals to sin theta, VA by VB equals to cos theta. Please solve this question and mark the answer in the poll. Solve this particular question and mark the answer in the poll. और पोल में ही बेटा टाइमर शुरू हो रखा है, पोल में ही बच्चे टाइमर शुरू है। आपको बस पिछले केस का नोट पॉइंट याद होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर द नोट पॉइंट। पिछले सवाल के जो नोट पॉइंट लिखवाए थे वो ध्यान रखना और उसके हेल्प से क्वेश्चन करने की ट्राई करो। By the help of note points you can solve this question। बस ये हिंट है। अब आप सोचो कौन सी चीज कहां पर कैसे यूज की जाए। ठीक है, सबके पास टाइम है करने का, सब करें सॉल्व। यस सॉल्व इट, सॉल्व बच करो। सब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन। नोट पॉइंट यूज करो, नोट पॉइंट। चले फिर तो चलो मैं सॉल्व करता हूं। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस नाउ। आप लोगों ने पोल पे एंड किया, मैं पोल एंड कर रहा हूं बेटा। सबको स्क्रीन विजिबल है तो लेट्स एंड द पोल एंड सी द आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। देखो यार, हमने पोल एंड किया। देखो पोल पे तुम लोगों ने सबसे ज्यादा मार्क्स दिए ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर सी को। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। लेट्स सी। बेटा मुझे एक चीज बताओ, हमने पिछले क्लास में नोट पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है, रॉड होती है, उनके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? उनके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। और हमें हर बार कंप्यूट करने होते हैं वेलोसिटीज के अलोंग द स्ट्रिंग। तो जरा इसमें सोच के बताना बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ आई सी वेरी वेरी केयरफुली, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ आई सी वेरी वेरी केयरफुली, तो अगर तुम देखो मैं कंपाउंड गेम खेलने जा रहा हूं बेटा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा? प्लीज टेल मी, ये कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का? यही तो करना होता कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, क्या VA sin थीटा। बेटा यहाँ पर कंपोनेंट देखोगे इस वेलोसिटी का, इस पॉइंट वेलोसिटी का, ये पॉइंट कहां जा रहा होगा? इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग करोगे, अलोंग द रॉड बेसिकली। तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कितना कंपोनेंट हो जाएगा? VB cos थीटा। और क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? भाई रॉड की हर एक वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो बेटा ये दोनों सेम होगी, तो VA sin थीटा शुड बी इक्वल टू VB cos थीटा। इतना देखो आसान हो रहा है। तो VA sin थीटा शुड बी इक्वल टू VB cos थीटा। यहां से VA by VB लिखो, फ्रॉम हियर राइट द वैल्यू ऑफ VA by VB। तो कितना हो जाएगा? cos थीटा by sin थीटा। तो कितना आंसर आ गया? tan थीटा। ओह दैट्स इट, आंसर हो गया जी सॉल्व। दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चों। बी ऑप्शन द राइट आंसर। नोट पॉइंट क्या है कि रॉड के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रह गई? सेम रहेगी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन है ना, तो कंपोनेंट करो पहले हर एक पॉइंट की वेलोसिटी के और देखो किधर है, और उनको भी सेम कर दो हमेशा।
ठीक है, क्या ये आंसर क्लियर हो गया? तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर बेटा। हाँ जी, ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेन नहीं कॉट आएगा, यस। कॉस बाय साइन कॉट होगा, तो कॉस बाय साइन कॉट होगा, यस। कॉट थीटा आएगा, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। अरे देख, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट होता है। यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अरे बेटा सही लिखा है, वी ए बाय बी बी। देख, वी ए साइन थीटा इक्वल्स टू बी बी कॉस थीटा, तो वी ए बाय बी बी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है ना? बस खत्म। तो आंसर क्या है? बॉम्बे ऑप्शन। भाई हो गया सवाल? तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को जब भी मिलेंगे तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा मन में तो ये आना चाहिए आपके, ऐसी चीजें मन में ख्याल आने चाहिए कि हाँ ये कंपोनेंट करने ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द रॉड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द रॉड हमको करना है। रोहित क्लियर हो गया? चलो, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं पता नहीं यार, नेट पे सर्च करना तू बाद में। तो हमने फॉर्मेट नंबर 1 तो पढ़ लिया, अब नया फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट नंबर 2, दैट इज मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? मूविंग पुली कंस्ट्रेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा हमको। मूविंग पुली कंस्ट्रेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी योर मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। तो आओ मूविंग पुली कंस्ट्रेंट देखते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स सी द मूविंग पुली कंस्ट्रेंट बेटा। ठीक है बच्चों, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट देखते हैं क्या होता है। अब देखो, मैं तुमको ना कुछ चीजें समझाऊंगा, तो तुम प्लीज उनको समझने की चेष्टा रखना, समझने की कोशिश करना एक बार। ठीक है, हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसका सब उल्टा पुल्टा हो रहा होता है, तो मैं तुमको रिलेट करवाने की कोशिश करूंगा जिंदगी में। ठीक है ना, कुछ ना कुछ रिलेट करने की जरूरत करूंगा। आओ जरा समझे बेटा, पहले तो समझे। तो एक तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर किसी ब्लॉक की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हम क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? पॉजिटिव मानते हैं, पहला साइन कन्वेंशन। और अगर डायरेक्शन क्या है बेटा? नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या बोलेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं। ये मुझे लगता है सबको साइन कन्वेंशन इतना पता होना चाहिए, तो आपके साइन कन्वेंशन प्लीज दिमाग में रखेंगे। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, मूविंग पुली फॉर्मेट में ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे तरफ जाओगे तो वेक्टर फॉर्मेट में देखोगे तो साइन प्लस और माइनस कैसे होंगे बेटा। ठीक है ना? तो ध्यान से रखना, इट इज ऑफ मूविंग पुली फॉर्मेट। अब बेटा, तुमने क्या देखा हुआ, कभी कभी ना साइकिल पे अमरूद बेचने वाला आता है, तो वो क्या करता है, एक उसके पास तराजू सा होता है, वो तराजू क्या करता है, ऐसे पकड़ लेता है और ऊपर नीचे करता रहता है। कभी नोटिस किया तुम लोगों ने? ठीक है ना? तो ये तराजू टाइप का दिख गया, जिसमें ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी दे दी, मान लो कितनी वेलोसिटी दे दी? वीपी दे दी। कितनी दी? वीपी दे दी। अब मैं ना दो बंदे लेकर आया, मैं कितने बंदे लेके आया? दो बंदे। ये ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, इट इज माई ग्राउंड। तो ग्राउंड पे हमने क्या खड़ा कर दिया? चिंकी जी को खड़ा कर दिया। किसको खड़ा किया ग्राउंड पे? चिंकी को। तो चिंकी तुम्हारी कहां खड़ी हुई है बेटा? ग्राउंड पे खड़ी हुई है। तो चिंकी क्या बोलेगी? चिंकी क्या बोलेगी? सोच के बताओ। क्या वो बोलेगी ए भी ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है? सोचना, दिमाग लगाना। क्या चिंकी क्या बोलेगी? ये पुली भी ऊपर जा रही है, तो बेटा क्या ए वाला डिब्बा भी ऊपर जा रहा होगा? क्या बी वाला भी ऊपर जा रहा होगा? सोचो, पहली बात तो ये। अगर मैं लूंगा तो ऊपर ले जाऊंगा, तो बंदा क्या बोलेगा? ऊपर जा रहा है ना पूरा सिस्टम, तो क्या बोलेगा? पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ये बोलेंगे। और हमने ये मान भी लिया, हमने ये मान भी लिया कि भैया ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया और ये भी ऊपर गया, चिंकी जी के। ठीक है ना? हमने अपने आप से लेफ्ट कर लिया। चलो, अगर चिंकी जी नहीं भी है तो भी हमने लेफ्ट कर लिया कि भैया ए भी ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है। चलो सर, तो ये हमने वेलोसिटी बोल दी इसको वी ए वेक्टर, और सबने बोल दी वी बी वेक्टर। सब वेक्टर फॉर्म में रखेंगे। सब कुछ कैसे लिखेंगे हम? वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे बेटा। किस में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्मेट में। ओके बच्चा, सब कुछ कैसे लिखेंगे हम? वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा? अच्छा, अब हमारे पास कौन है? चिंटू है एक। कौन है भाई? चिंटू। चिंटू बहुत शातिर है। चिंटू कहां बैठ गया? इस पुली के ऊपर बैठ गया कि टंग गया मैं। तो मान लो चिंटू कहां बैठ गया? तुम्हारा पुली के ऊपर बैठ गया।
तो चिंटू के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू चिंटू, अकॉर्डिंग टू चिंटू ये फिगर कैसे बनेगी? चिंटू के हिसाब से फिगर कैसे बनेगी जरा सोचना। चिंटू भाई साहब क्या करेंगे? चिंटू क्या बोलेगा? पुली रुकी हुई है, चल रही है। तुम ये बताओ, चिंटू क्या बोलेगा? पुली रुकी हुई है, चल रही है। रिलेटिव मोशन का ध्यान रहा मन में। चिंटू बोलेगा ये तो पुली रुकी हुई है, तो चिंटू के अकॉर्डिंग ये तो नहीं चल रही, मतलब ये रुकी हुई है, मतलब कैसे रुकी हुई होगी चिंटू के हिसाब से। और चिंटू खुद की वेलोसिटी क्या इनको दे देगा उल्टी डायरेक्शन करके? क्या चिंटू खुद की वेलोसिटी इनको उल्टी करके दे देगा? क्या ये चीज तुमको क्लियर है बेटा? छोटी छोटी चीजें, क्या ये चीज तुमको क्लियर है? अरे बोल बच्चे। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताना, अब यहां पर इन दोनों का नेट जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? वीबी माइनस वीपी, और इसका लिखूंगा बेटा क्या कायदे से? वीए माइनस वीपी ऊपर की तरफ। सोचो इसको, चलो मैं लिखवा देता हूं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ऊपर जा रहा है ना? हमने ऊपर मानी है मान लो, तो क्या होगा ये? हम क्या बोलेंगे? मान लो ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, वेक्टर ऊपर की तरफ, और ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, ऊपर की तरफ। बेटा चिंटू के अकॉर्डिंग सोच, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? अगर चिंटू के अकॉर्डिंग एक नीचे जा रहा होगा तो एक ऊपर आ रहा होगा। दिमाग लगाना, सोचना। चिंटू के अकॉर्डिंग रस्सी में टेंशन हमेशा कब बनी रहेगी? जब एक नीचे आए और एक ऊपर जाए। सोचो, अकॉर्डिंग टू चिंटू एक नीचे और एक ऊपर। थिंक थिंक थिंक, है ना? कोई भी जिसका भी मन करे, ए नीचे बी ऊपर, बी ऊपर ए नीचे, कुछ भी हो सकता है ना? यस और नो? अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि भैया ये तो रुक गया, रुका हुआ हमने देखा था, तो एक नीचे एक ऊपर जाएगा। अब मुझे सोच, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वी ए पी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ वी बी पी वेक्टर होना चाहिए? सोचो, क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब चिंटू के अकॉर्डिंग, शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली? क्योंकि डायरेक्शन देख हमने ऊपर मानी हुई है, तो बेटा एक नीचे एक ऊपर, तो माइनस साइन आएगा नहीं आएगा? पहले तो आप मुझे सोचिए बताएं, क्या हमने ये लिख दिया? क्या ये चीज समझ में आई? रिलेटिव मोशन की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन हमने ये क्वांटिटी लिखी है। इज दिस क्लियर? अब यहाँ वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू। वीएपी वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ पी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस साइन के साथ क्या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पी, मतलब माइनस वीपी वेक्टर। इसको सॉल्व करना, जरा इसको सॉल्व करो प्लीज। तो सॉल्व करो, क्या वीए माइनस वीपी वेक्टर फॉर्मेट में विल बी इक्वल टू माइनस वीपी वेक्टर प्लस वीपी वेक्टर। ध्यान से देखो तो वीए वेक्टर इधर ले जाके आता हूं, प्लस वीपी वेक्टर विल बी इक्वल टू, इधर की तरफ जाऊंगा तो 2vp बन जाएगा। तो इस वीपी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? क्या वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर डिवाइड बाय 2। देख बच्चे, और वेक्टर है तो सारी साइन किसके साथ? साइन कन्वेंशन के साथ। इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट तुमको याद रखना है। ये रिजल्ट की डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, इस रिजल्ट की डेरिवेशन कोई नहीं पूछता। ये रिजल्ट एज इट इज रट्टा मारना है, याद रखना है। यू हैव टू क्रैम दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को तुम्हें याद रखना है, ठीक है? मैंने इसका डेरिवेशन करवा दिया, बट यू हैव टू लर्न इट। यस प्रियंका, यू हैव रेज्ड योर हैंड। बोलो बच्चे। प्रियंका, आस्क योर डाउट। यहाँ पे आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। सर यहाँ पे वीएपी और वीबीपी दोनों सर सेम डायरेक्शन में, फिर सर माइनस क्यों? बेटा मुझे सोच के बताओ, क्या ये चिंटू के हिसाब से दोनों ब्लॉक ऊपर आ सकते हैं? अकॉर्डिंग टू चिंटू के हिसाब से Yes, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर आएगा ना? यस सर। तो क्या माइनस साइन नहीं आएगा? हाँ। एक नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, तभी तो हम लिखेंगे ना। समझ में आ गया प्रियंका? सर लेकिन आप तो सर मतलब दोनों का डायरेक्शन सर ऊपर की साइड। बेटा चिंकी के अकॉर्डिंग ग्राउंड वाले के बंदे के हिसाब से दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहे होंगे, राइट? सोचो तुरंत दिमाग में ना, चिंकी मतलब ग्राउंड वाले के हिसाब से सब कुछ ऊपर जा रहा है। बट अगर इन रियलिटी चिंटू के हिसाब से अगर कोई पुली पर बैठ जाए
तो पुली वाला क्या बोलेगा, वो तो ये बोलेगा ना एक ब्लॉक नीचे जाना चाहिए, एक ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए टेंशन के लिए। यस सोचो यहाँ पर आपको सवाल करवाया था ना, देखो यहाँ पर यस सर, यस सर, ना, तो एक नीचे एक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, यस सर, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सवाल मैंने आपको पहले यस सर, करवाया था समझ ऐसे गई। क्वेश्चन में, ये रुके हुए होते तो एक नीचे तो एक ऊपर आता था, है ना। तो वो कंसेप्ट हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ बैठ के देख रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, इसलिए यस यस अक्षित, सब रिजल्ट लिख रहे हो, ये रिजल्ट याद रखना है। अक्षित बोल जल्दी से। सर वो हैंड खड़ा रह गया था, सॉरी हाँ अच्छा ठीक है, सर, लिख ले बेटा, हैंड ये है ना, लिख ले। ओके, अब नेगेटिव साइन कब आएगा, जब नीचे की डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव का साइन कब आएगा, जब ऊपर जाने की डायरेक्शन होगी। अब ये रिजल्ट तुमको याद रखना है, तो इस रिजल्ट से हमें क्या करना है बेटा, कुछ कंसेप्ट सीखना है। तो अगले पेज पे चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज नाउ। तो चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड लेट्स सी का कंसेप्ट कुछ और कुछ। तो मूविंग पुली फॉर्मेट में, इन मूविंग पुली फॉर्मेट तुम्हारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वीपी वेक्टर, वो कितना लिखा जाएगा, वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर डिवाइड बाय 2 से, एंड पुट वीपी वीए वीबी विद साइन। साइन के साथ पुट करना है। कैसे पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है। अब इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे बताओ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, क्या डिफरेंशिएशन करना आता है अपने को, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर डिवाइड बाय 2। क्या हमको एक रिजल्ट मिल गया, एक और एक्सेलरेशन के लिए भी रिजल्ट मिल गया, यस और नो। तो हमें रिजल्ट मिल गया एक्सेलरेशन के लिए भी, और एक रिजल्ट मिल गया हमको वेलोसिटी के लिए, मूविंग पुली फॉर्मेट में। इन द मूविंग पुली फॉर्मेट वी हैव 2 रिजल्ट्स बेटा, एक तुम्हारे पास वेलोसिटी के लिए और एक एक्सेलरेशन के लिए। अब ये सेम इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इस सेम इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे बताओ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के साथ क्या देता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के साथ क्या देता है, v dt इंटीग्रेशन, व्हाट डज इट गिव, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, हम यहां पर सीधे लिख सकता हूं मैं, तो इन x p will be equal to x1 plus x2 by 2। सीधे सीधे रिजल्ट याद रखने हैं, एंड पुट विद साइन, सब कुछ साइन के साथ। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ये चीज याद रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा सबको प्लीज। ठीक है बेटा, तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, यू हैव टू अप्लाई दिस ऑल दिस फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए बी कुछ भी हो सकता है ना। तुम्हें तो वेक्टोरियल ध्यान देना, देखो तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पर तुम्हें अपना डायरेक्शन निकालने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, तुमको तो बस क्या करना है, वेक्टोरियली सॉल्व करना है। तो अपने हिसाब से एज्यूम एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। एज्यूम, अब देखो यहाँ पर लिखा रहा हूं मैं, एज्यूम एनी डायरेक्शन, एज्यूम एनी डायरेक्शन, ठीक है। इफ योर आंसर इज नेगेटिव, मतलब ऐसा करो, इसको ना एज्यूम एनी मत करो, ऐसा लिखो, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो नीचे की तरफ होगा, डाउन डायरेक्शन, और अगर पॉजिटिव आ गया वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी, तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यस पीयूष बोल बेटा। सर ये x1 और x2 x ऑफ a एंड x ऑफ b हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा 1 2 लिख दिया मैंने, ये लिख लिया x से, ठीक है। वेक्टोरियली, ये वेक्टोरियली ऐड करने हैं। कैसे करना है, वेक्टोरियली। तो ध्यान रखना वेक्टर्स करने हैं तुम्हें वेक्टोरियली, वेक्टोरियली मतलब विद साइन।
साइन जरूर मैटर करेगा यहाँ पर, ठीक है ना एवरीवन। साइन के ऊपर पूरा फोकस रखना, कुछ बच्चे साइन भूल जाते हैं। चलो यार अब आगे मूव करूं क्या? तो ये रिजल्ट्स है तुम्हारे पास सारे। अब सवाल करना है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस बेटा। अब सवालों से समझेंगे हम, कुछ क्वेश्चन करके हम चीजें समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। देखो बेटा क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, ये तुम्हें वेलोसिटी ऑफ पुली दे दी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और हमको दे दिया है कि ये बी जो है नीचे जा रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, कि वेलोसिटी ऑफ बी गिवन है, और फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए किधर होगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है किधर होगा। तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए किधर होगा। तो क्या आर यू गाइस रेडी टू सॉल्व इट? इस क्वेश्चन को देखना है हमको, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे होगा। देखो एक पुली है, गोला है, पुली है, पुली मासलेस है। पहली बात तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है वीपी। ये ए ब्लॉक का वेलोसिटी मुझे पता है नहीं है कितना होगा, बी का मुझे पता है कितना है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, सब कुछ वैल्यू किसमें पुट करना है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। ध्यान से देखो फॉर्मूला अपने पास एक है, वीपी वेक्टर इक्वल्स टू वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। अब तुम मुझे बताओ कि यहां पर पुली ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही तो प्लस साइन या माइनस साइन? ऊपर जा रही तो प्लस साइन माइनस साइन? प्लस साइन। तो +5 लिख दीजिए। वीए नहीं पता तो उसको एज इट इज छोड़ देना, अपने आप से दिमाग लगा के साइन मत रख देना, इसको एज इट इज लिख के छोड़ दो। अब प्लस, अब बी कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, बी जा रहा है नीचे, नीचे जाएगा तो क्या लिख देंगे? -20, और डिवाइड में कितना? 2। यहां से सॉल्व करो, सॉल्व करो, वीए कितना आएगा? इधर ले जाऊंगा, पहली बात तो 5 × 2 और +20, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। किसमें आ जाएगा ये? 30 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस आंसर आया नेगेटिव आंसर आया, मुझे बताओ इज इट अप विद प्लस साइन और माइनस साइन? प्लस। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? प्लस साइन ऊपर। मतलब 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, और किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बी नीचे, ए ऊपर, और पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है ना, और पुली ऊपर। तो पुली ऊपर, ए ऊपर और बी नीचे, ये हो रहा है बेटा इन रियलिटी। ऐसे तुम्हें सवाल देखे, अब ये ना तुम्हें मैथमेटिकली सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व मैथमेटिकली, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। मैथमेटिक्स विल गिव यू द राइट आंसर, ठीक है ना। मैथमेटिक्स विल गिव यू द राइट आंसर। अगर सिमिलरली सोचो, तुमको यहां पर एक्सेलरेशन दे देता तो कुछ फर्क पड़ता? न्यूमेरिकल आंसर में कुछ फर्क पड़ता? नो सर। न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ फर्क पड़ता? नहीं, है ना। नहीं सर, सारी यूनिट पे फर्क पड़ता। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए वेक्टर कैसे लिखते हैं हम? सीधे +30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिख देते। तो बेटा एक्सेलरेशन दो, वेलोसिटी दो, कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तुमको? बिल्कुल बेटा, कभी भी क्वेश्चन लिखने में दिक्कत मत करना, सीधे सीधे P = A + B/2। अब चाहे एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है सवालों को, ठीक है। हाँ, ये मूवेबल पुली पे, अब देख ये मूवेबल पुली पे ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये वाली पर्टिकुलर पुली, तो ये पर्टिकुलर पुली ऊपर जा रही है, जिसको मैं रेड साइन से मार्क कर रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हो तुम राइट हैंड साइड पे। ये पर्टिकुलर पुली ऊपर जा रही है, तो इसके साथ जो ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इन पर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। इन पर ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। ओके बच्चा, श्रुति समझ में आ गया बच्चे? ओके, चलो फिर अब अगला क्वेश्चन करोगे अपने आप। अब क्वेश्चन तुम करना है सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ पुली दे दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, करो सब सॉल्व, एवरीवन प्लीज सॉल्व इट। वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर कितना होगा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर बच्चों। आई गेस सब बच्चा कर सकता है, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन सॉल्व, और आंसर चैट बॉक्स में दे दो।
अब प्लस ऊपर है नीचे ये सोच के बताना, साइन वाइन के साथ, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा ये या नीचे जाएगा। ओके, वेरी गुड ताहा, यस ऋतिका, यस दीपांशु, करेक्ट आंसर लक्ष्य, सबके सही आ रहे हैं ना। राशि वेरी गुड बेटा। वैभव आया है, वैभव नहीं है, ठीक है। सी वर्षा ध्यान से देख बेटा, देखो ना सॉल्यूशन देखो, मुझे एक चीज पता है, फॉर्मूला वीपी वेक्टर बराबर होगा वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2k। ये पुली तो ऊपर जा रही है ना गाइस, दिस पुली इज मूविंग अपवर्ड, तो ये तो मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे कि वीपी वेक्टर बराबर वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2। सब बी तो है ही नहीं, हाँ नहीं है तो ये देखना है फिक्स है ना रस्सी, ये रस्सी फिक्स है, यहाँ फिक्स है, तो बेसिकली इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई 0, मतलब वीबी कितना हो गया 0 हो गया, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर, वीए कितना, वीपी तो 20 दे रखा है ना, तो प्लस 20, ऊपर की तरफ है तो प्लस 20, वीए नहीं पता लिख दे ऐसे, प्लस 0 डिवाइड में 2, तो वीए वेक्टर कितना आ गया 2 इंटू 20 दैट इज प्लस का 40 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब 40 के साथ ऊपर जा रहा है, 40 के साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर हमारा आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है, और 40 ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लस साइन है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, जल्दी पूछो। नहीं। भाई क्लियर हो गया आप लोगों को, इज इट क्लियर और नॉट? जिसका गलत आंसर आया था उसको अपनी गलती समझ में आ गई, 20 वालों 30 वालों पक्का से, चलो बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन प्रेस कर दो और फिर धीरे धीरे डेवलप करें अब, सो धीरे धीरे क्या सीधे डेवलप कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सी। देखो भाई, देखना ध्यान से, एक पुली, दो पुली, तीन पुली, और ये वाली पुली बताओ तुम्हें, क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, यू कैन सी द क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इस पुली को नाम दे देना P1, इस पुली को नाम दे दो P2। अच्छा ये वाली पुली क्या है, फिक्स है मूविंग है, ये वाली पुली सोचो फिक्स है मूविंग है, फिक्स 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 को एज इट इज, ठीक है। और तुमको वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है, नीचे जाते हुए 10 मीटर पर सेकेंड, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड नीचे जाते हुए, तुमको वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, तुमको वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। यहां पर ये पुली को P1 नाम दिया है, इस पुली को P2 नाम दिया है। तुम एक बार कोशिश करो, मैं तुम्हें हिंट दूंगा, हिंट है इसकी हेल्प से पहले ये निकालने की कोशिश करो, जब ये निकल जाए तो इसको निकालने की कोशिश करो, जब ये निकल जाए तो इसको निकालने की कोशिश करो। दिमाग आपको ट्राई करना है, दिमाग आपको ट्राई करना है, ठीक है। तुक्केबाजी में सवाल नहीं होगा, तुक्काबाजी से सवाल नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। इसकी हेल्प से ये निकालो, हिंट है, फिर आंसर की हेल्प से ये निकालने की कोशिश करो, फिर ये निकालो, मतलब फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VP1, फिर देन ट्राई टू वैल्यू फाइंड ऑफ VP2 एंड देन यू विल गेट द VP। सोचो करो, फिगर बनाओ, रफ फिगर बनेगी तुम्हारी कॉपी में, रफ फिगर ही बनाना, एंड ट्राई टू सॉल्व, एंड ट्राई टू सॉल्व, यू ईच एंड एवरीवन कैन सॉल्व बेटा, करो। नहीं था ढंग से सॉल्व कर बेटा, एक एक को लिख, एक एक पुली के लिए इक्वेशन लिखो, हर एक पुली के लिए इक्वेशन लिख बेटा, राइट द इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी पुली। ओ अंजन करेक्ट आंसर बच्चे, रीति का सवाल सॉल्व कर लो, फिर हम आपका डाउट लेंगे, ठीक है। क्रिश तू ये सोच कि 1 और 2 मूविंग है, पुली है, फिक्स है, यही तो सोच एक बार, फिक्स कब होती है पुली, मूविंग कब होती है, ये तो सोचना ही है तुमको अपने आप ही, है ना। अंजन कुमार शर्मा वेरी गुड बेटा,
करेक्ट आंसर। और भी लोग करने की कोशिश करेंगे। बेटा यही तो आपको सोचना है कि मूविंग पुली है नहीं है, एक बार सोचो अपने आप से। अगर हवा में लटकी हुई है तो मूविंग पुली होगी या नहीं? रुकी पुली कब होती है? जब वो किसी के साथ बंधी हुई हो, जैसे कि तुम्हारे ब्लॉक ब्लॉक के साथ। नो रितिका, नॉट करेक्ट। कोई बात नहीं, ट्राई करें सब, ट्राई करो यार। सब लोग ट्राई करो यार। यस दीपांशु, करेक्ट आंसर। कौशल, आई गेस तुम्हारा मैग्नेट वाइज दिक्कत दे रहा है शायद। करो करो, सब करते रहो, रुकना नहीं है, करो सॉल्व, टाइम और दे रहे हैं। सब लोग सॉल्व करो। हाँ भाई चलो, काफी बच्चों का सही साइन आया है। 3 मिनट तो हो गए हैं यार, है ना? अच्छा, देख पा रहे हो भाई? हाँ, तो आई गेस कितने बच्चों का आंसर 70 आया? 70। कितने बच्चों ने +70 आंसर निकाला है? 70 ऊपर, ये करेक्ट आंसर है। +70 इज द करेक्ट आंसर। जितनों ने ये आंसर निकाला है जरा एक बार यस बटन प्रेस करना। +70 ऊपर की तरफ इज द राइट आंसर। 70 ऊपर की तरफ इज द राइट आंसर। प्रेस द यस बटन इफ यस। वेरी गुड। आओ इसका सोल्यूशन देखें पहले ना। हाँ, आंसर दे दिया मैंने, जिनको दिक्कत थी सर आंसर क्या है, आओ उसका सोल्यूशन देखें। पहली बात तो आप जरा ये सोच के देखेंगे, यहां पर ये फिक्स है बेटा, क्या है? ये तो मूव कर सकते हैं, ये तो फ्री टू मूव है ना। ये तो आसमान में खाली लटकी हुई है, खाली रस्सी है ऊपर, है ना? पर ये तो फ्री टू मूव है, और ये भी फ्री टू मूव है, देखो ऊपर। बट ये वाली फिक्स है, ये तो फिक्स है ना इसके साथ, ये इसका ये वाला पोर्शन तो फिक्स है, बट यहां पर तो ये मूव कर सकता है ना बेटा। P1 और P2 तो मूवेबल है, तो P1 पुली P2 पुली क्या है बेटा? मूवेबल है। बट ये वाली क्या है बेटा? फिक्स है। दिस वन इज फिक्स। अब देखो, देखो यहां पर आप जरा सोचना इस पर्टिकुलर सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में देखो कि ये ए कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो बता ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है? दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। वेलोसिटी का यही सेम रहेगी 10 से नीचे। बेटा ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है? सोचो, क्या ये भी नीचे जा रहा है 10 से? बेटा ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है? ये वाला पॉइंट, क्या ये भी नीचे जाएगा 10 से? ये चीज समझ में आई? क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये तीनों पॉइंट नीचे जाएंगे। अब देखो बेटा, ये पुली तो फिक्स है, ये पुली तो फिक्स है। इसको P0 नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? मान लो P0 नाम देते हैं, P0। तो मुझे समझाओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या VP0 विल बी इक्वल टू VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर डिवाइड में 2? अगर मैं ऐसे लिखता तो बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट, सोच इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी लिख सकता हूं मैं? VP1। तो यहां पर VP1 कर दे भाई। यहां पर तो ये वाले जो रस्सी होगी, क्या P1 की वेलोसिटी साथ ही जाएगा? और A की वेलोसिटी कितनी है इधर की साइड, मतलब ये वाली साइड की वेलोसिटी कितनी है? 10, वो भी नीचे की तरफ।
वो भी नीचे तरफ, तो यहां पर क्या लिख दो -10। और वीपी नॉट कितना है, वीपी नॉट कितना है, क्या 0, ये फिक्स है, तो वीपी नॉट कितना हो 0। तो बेटा यहां से अगर वीपी1 निकालेंगे तो वीपी1 कितना आ जाएगा, पहले तो सोचो वीपी1 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या +10 -10 +10, तो वीपी10 कितना आ गया +10, मतलब ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वीपी1 कितना आ गया बेटा +10 आ गया। अब सोचना, अब यहां पर इस पुली के बारे में देख, सेकंड इस वन वाली पुली P1 के लिए निकालेंगे, P1 के लिए, तो P1 के लिए कैसे लिखूंगा, क्या Vp1 वेक्टर इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डिवाइड में 2। बेटा ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो -10, और प्लस इसका नहीं पता तो Vp2 लिख के वेक्टर साइन लगा दिया ऊपर। अब वैल्यू पुट करो, Vp कितनी है 10 इक्वल्स टू -10 प्लस Vp2 डिवाइड में 2, तो यहां से Vp2 कितना आएगा यार, 10 2 जा 20, 20 प्लस 10 30, सॉल्व कर, और ये प्लस का साइन आ रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब, तो Vp2 कितना आ गया बेटा 30 के बराबर, Vp2 कितना आ गया 30 के बराबर। अब इस पुली पर लगा P2 वाली के लिए एक बार फॉर्मूला दोबारा से, तो Vp2 के लिए जरा सोच, Vp2 है कितना अपने में, खुद में वैल्यू कितनी है 30, और बराबर कितना हो जाएगा, एक पॉइंट नीचे जा रहा है तो -10, और इधर वाला नहीं पता तो इसको वैसे Vp लिखकर वेक्टर साइन डाल दो, नहीं पता तो डिवाइड में 2। बेटा Vp वेक्टर से कितना दिख रहा है, क्या 2 × 30 + 10 के बराबर, डेट इज क्या +70, +70 मतलब 70 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ सोचो बच्चों, तो कितना आंसर हो गया 70 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ इज द राइट आंसर फॉर बी ब्लॉक। तो हर एक पुली पर तुम क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ हर एक पुली पर, और साइन जरूर यूज करो, जो लोग साइन नहीं यूज करेंगे उनका आंसर गलत आ जाएगा, तो साइन जरूर यूज करो, साइन पर जरूर ध्यान देना। हाँ सर मेरा भी ठीक आ जाता अगर मैं साइन का ध्यान रखता, यही तो दिक्कत है, साइन वाइन की दिक्कत बिल्कुल नहीं करनी, ये सिली मिस्टेक विली मिस्टेक कुछ नहीं होता, ब्लंडर होता है, तो साइन पर कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मेथड क्लियर हो गया है। तो पहली पुली, फिर दूसरी पुली, फिर तीसरी पुली, ऐसे ही सॉल्व करना है हर एक पर, इट विल टेक सम टाइम, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इन सवालों करने के लिए समय लगता है, तो समय लो, सॉल्व करो, कोई छड़ी घुमाकर आंसर नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सवाल, अगर क्लियर हो गया तो यस बटन प्रेस करना, क्लियर हो गया तो यस बटन प्रेस कर दो। चलो भाई, अब ये नेक्स्ट सवाल है। हाँ बेटा, जेई में, नीट में, सब में तुम्हें टाइम अपने आप लगाना पड़ेगा धीरे धीरे। होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारा, होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन पीडीएफ में अपलोड हो जाएगा। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपका क्या बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन, तो कल की क्लास में होगा। हाँ कितना सुंदर सवाल है, अरे यार तुम तो ऐसे बनाया करो रफली, तुम तो क्वेश्चन देखो ऐसे बनाया करो, गोला बनाया, रस्सी बनाई, फिर गोला बनाया, फिर रस्सी बनाई, फिर गोला, फिर रस्सी, है ना, ऐसे बना लिया करो, तुम रफ हैंड बनाना, और ये टांग दिया, बन गया। सर इन्हें नेमिंग दे दो, इजी सा हो जाएगा। इजी वॉल हैंगिंग बना दी, तो अपने आप कर, नेमिंग देनी है तो इसको नाम दे दे P0, इसको नाम दे दे P1, इसको नाम दे दे P2, ये ए सर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, खुद से सोचना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया ना वैसे ही देखना है। बेटा थोड़ा सा ना गैप रखा करो, तुम बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया करो, तुम ना बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया करो, ठीक है, इतना छोटा मत बनाओ, तुम बड़ा बड़ा बना लो, तुम बड़ा बड़ा बना लेते इतना इतना ऐसे करके, फिर अगली पूरी छोटी बना ले, तो तुम्हारा ना बिल्कुल ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, तुम ऐसे बना लो, तो पहले बड़ी पुली, फिर छोटी ऐसे करते करते,
तो पहले लेवल बड़ी पुली, फिर छोटी, नीचे नीचे छोटी होगी, फिर और नीचे छोटी पुली लिया होगा ना, ऐसे करके। मुझे पता है मिक्स हुआ देखो तुम्हारे ऐसे बन जाते हो डायग्राम, ये बनाते होंगे, चिपकाते होंगे, फिर बनाते हो, अरे सर ये तो मिल गए, अरे सर ये तो ओवरलैप हो गए, है ना। हाँ, तो इसलिए पहला ऊपर वाला बड़ा रख, फिर छोटा वाला रख, फिर और छोटी पुली रख, ऐसे बना ले। हाँ, पिरामिड फॉर्मेशन बन गया तुम्हारा। तो होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे सब, ठीक है। तो हमने कितने फॉर्मेट पढ़े? 2 फॉर्मेट पढ़ लिए हमने। कितने फॉर्मेट पढ़े हमने बेटा? 2 फॉर्मेट पढ़ लिए। कितने फॉर्मेट? 2 फॉर्मेट। तो एक तो था फिक्स पुली फॉर्मेट, एक था मूविंग पुली फॉर्मेट, एक था मूविंग पुली फॉर्मेट। अब देख सोच, ठीक है ना, ये था मूविंग पुली फॉर्मेट, ठीक है। अब इस मूविंग पुली फॉर्मेट में ना हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? साइन कन्वेंशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्या है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन यहीं पर वैलिड है, दिस साइन कन्वेंशन इज वैलिड ओवर हियर। अब अगला करें, अगला देखो बेटा, टेस्ट का डिस्कशन विल बी ऑन वेडनेसडे, बिकॉज तुम्हारा सेकंड वो लास्ट वाला लेक्चर होता है ना, तो उसमें मैं करूंगा। देखो अब नेक्स्ट हैंड डाल दो, पॉइंट मेथड या इफेक्टिव लेंथ मेथड। पॉइंट मेथड, इफेक्टिव लेंथ मेथड भी इसको नाम देते हैं, ये नामकरण है बेटा, इसको एक नाम और दे दिया। और हमारे रामबाण मतलब ऐसी खतरनाक तरीका जिससे हम हर एक सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और कितना भी खतरनाक सवाल हो वी कैन सॉल्व, कितना भी खतरनाक सवाल हो वी कैन सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अरे सर 1 2 3 4 सर 4 पुली इतने बड़े, इनफैक्ट 10 पुली वाले क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे टाइप के सवाल भी मैं करवाने तुम्हें सिखाऊंगा, तो तुमने किताबों में देखे होंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड रामबाण तरीका होगा हमारे लिए। तो आओ इस मेथड को एक बार समझते हैं, पहले होता क्या है, ठीक है ना। आओ एक बार समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको बेसिक से जाऊंगा, बेसिक समझाऊंगा, ठीक है ना। यू नो मी, व्हाट आई डू, आई गो फ्रॉम बेसिक्स एंड मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। की बेसिक्स होते क्या है, कहां से ये मेथड आया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि रट्टा मारना इज वेरी इजी, पर समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तुम ये मत सोचो कि चैप्टर लेंथी है, ये चैप्टर ये सोचो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आओ यार, प्लीज सी, मान लो तुम्हारे पास एक पुली सिस्टम है, मान लो ये पुली सिस्टम। पहले मैं बेसिक्स तुम्हारे क्लियर कर दूं, ठीक है बच्चा। तो पहले हम समझेंगे चीजों को, बेसिक्स क्लियर करेंगे। आओ, तो एक डिफरेंट टाइप के सवाल आसान तरीके से कैसे किए जाएंगे, आइए देखें। बेटा ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ये 2 ब्लॉक हैं, और ये बेटा यहाँ पर तुम्हारी पुली है, ठीक है ना। और ये रस्सी है बेटा, ये रस्सी है, तुम्हें पता है रस्सियां स्लिप मारती है इसके ऊपर, ठीक है। पुली मूवेबल नहीं है, सब सबको पता है, ठीक है बच्चों। अब जरा सोचना, आपको कुछ चीजें सोचनी है बेटा। यहां से यहां तक की लेंथ मैंने बोली कितनी है, एक्स ए। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एक्स ए। बेटा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, मान लो एक्स बी, मान लो एक्स बी। और बेटा ये रेडियस कितनी होगी, दिस रेडियस ऑफ पुली, मान लो आर के बराबर। तो बेटा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या पाई इंटू आर के बराबर। पहले तो आप ये समझे, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे बेटा, सब लोग बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्स है, ये पाई है, और ये एक्स बी। बोलो भाई, अब जरा सोचो, अब जरा आप सोचोगे तो बेटा क्या एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस पाई इंटू आर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोप। इस पूरी रोप, इस पूरी रस्सी की लेंथ कितनी होगी, क्या एक्स ए प्लस पाई इंटू आर प्लस एक्स बी के बराबर। और रस्सी की लेंथ क्या रहती है हमेशा, फिक्स। रस्सी की लेंथ क्या रहती है हमेशा बेटा, सोच के बताना मुझे, रस्सी की लेंथ क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। क्या रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब जरा सोच, इसको मैं कैसे ले सकता हूं, क्या एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एल माइनस पाई इंटू आर। और बेटा ये पूरी क्वांटिटी क्या, बेसिकली पाई कांस्टेंट होता है, पुली की रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या बच्चों ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जरा सोचो, है ना सर, बिल्कुल सही। अब जरा समझना, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर दो, DIFF मतलब डिफरेंस नहीं है, डिफरेंशिएट है।
तो डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। एक्स ए का डिफरेंशिएशन क्या डी एक्स ए बाय डी टी प्लस डी एक्स बी बाय डी टी इक्वल टू 0। सर क्यों आपने इसको 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा ये तो लेंथ कम ज्यादा हो सकती है ना। अगर बी नीचे आएगा तो ए ऊपर जाएगा। ये सोचो, तुम एक तरह से सोचने की कोशिश करो। तो क्या ये लेंथ तो वेरी कर सकती है टाइम के साथ। और L माइनस पाई आर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? 0 होता है। अब देख, तो यहां पर dx बाई dt वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ A वेक्टोरियली प्लस वेलोसिटी ऑफ B वेक्टोरियली बराबर 0 होगा। क्या वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B प्लस इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो बेटा क्या मतलब इस डिब्बे इस पूरे सिस्टम में ये पॉइंट की दोनों का वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू वेलोसिटी, इन पॉइंट्स की वेक्टर एडिशन वेलोसिटी कितना आ रहा है? टोटल 0 आ रहा, नहीं आ रहा? क्या आप देखो, होना भी चाहिए था। अगर एक ऊपर जा रहे थे नीचे आएगा इस पर्टिकुलर सिंपल वाले केस में, तो इनका वेक्टर एडिशन 0 आएगा, नहीं आएगा? तो इन दोनों का हमने प्रूफ किया कि सिस्टम में इनका वेक्टर एडिशन कितना है बेटा? 0 आया। ये हमने प्रूफ किया है तुम्हारे सामने, है ना बच्चा। ये हमने क्या प्रूफ किया। अब यहाँ लाम्बार्ड तरीका जो मेथड है, प्रूफ समझ में आ गया सब बच्चों को? पहले तो ये मुझे बताएं, क्या ये प्रूफ क्लियर है सबको? ये छोटी सी, ये देखो स्कूल में नहीं पूछी जाएंगी आपसे। ऑल दिस थिंग विल नॉट बी आस्क्ड इन योर स्कूल एज अ टेस्ट, ठीक है। ये मैं आपको आपकी कॉम्पिटिशन के लिए मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं चीजें। अब देख, इसमें नामकरण दिया गया है पॉइंट मेथड। क्या नाम दिया गया है? पॉइंट मेथड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? पॉइंट मेथड नाम दिया गया। तो सोचना बेटा, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने 1। क्या नाम दिया मैंने इस पॉइंट को? 1 नाम दिया। इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने? 1 नाम दिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 2। क्या नाम दिया? 2। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 3। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 4, ठीक है ना। मैंने क्या नाम दिए? 1 2 3 4 ए पॉइंट बेटा नाम दिए। मैंने क्या नाम दिए? 1 2 3 4 नाम दिए। सर ये पॉइंट कैसे फिक्स करें हम समझेंगे। सबसे पहले तो आपको रस्सी देखनी है। किसको देखना है आपको? रस्सी को देखना है। वो भी रस्सी कौन सी? सबसे पहले एक ही रस्सी, यहां पर तो अभी एक ही रस्सी पे फोकस करो। एक रस्सी है, इस रस्सी पे देखो। जब भी रस्सी किसी ब्लॉक को या पुली को कनेक्ट करेगी, जब भी रस्सी किसी ब्लॉक को छुएगी, तब उन पॉइंट पर आप मार्क करके नंबर डालेंगे। उन पॉइंट पर आप मार्क करके नंबर डालेंगे। देखो ये थोड़ा रामबाण तरीका है, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत देगा। एक बार समझ जाओगे तो सवाल करने बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज देख लो इसको। क्या करोगे तुम? रस्सी लोगे, रस्सी पर देखोगे ब्लॉक कहां कनेक्टेड है, पुली कहां कनेक्टेड है। जहां पर रस्सी ने इन डब्बों को टच किया, जहां पर इस रस्सी ने इन ब्लॉक को, पुली को टच किया, टच मी टच मी टच मी, वहां पॉइंट डाल दो कि क्यों टच किया, कहां टच किया, देखो, ठीक है। ओके बेटा, तो रस्सी ने ब्लॉक को कहां टच किया? इस पॉइंट पर टच किया, ठीक है। पुली को इस पॉइंट पर टच किया, ओके। और टच करने के बाद कहां लीव किया? 3 पर लीव किया, इस पॉइंट पे लीव किया, जिस पॉइंट को यहां नाम डाल दिया, और फिर फाइनली 4 पे टच किया। क्या ये तुम्हें दिख गया नंबर? V1 V2 V3 V4? सोचो भाई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? इन सबकी वेलोसिटी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इन सबकी वेलोसिटी को लेना है और बराबर 0 पुट कर देना है। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 का वेक्टर समेशन इक्वल टू 0 कर देना है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये यहां पर हमने प्रूफ किया, हर एक पॉइंट का वेक्टर समेशन वेलोसिटीज का 1 का 2 का 3 का 4 का कितना कर दो? 0 के बराबर कर दो। स्टेप समझाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। धीरे धीरे स्टेप समझेंगे प्लीज। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0 हो जाएगा। ओके, अब तुम खुद से सोच, ये अब तुम खुद को सोचो, ये सेकंड पॉइंट और 3 पॉइंट कभी ऊपर नीचे होंगे? ये सोच, ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा? खुद से सोचिए, बताना। क्या ये पुली फिक्स है
तो सेकंड पॉइंट 3 पॉइंट कभी भी मूव कर रहे हैं नहीं, मतलब 2 और 3 की वेलोसिटी कितनी है, 2 और 3 की वेलोसिटी कितनी है, अरे 0 पर्टिकुलर केस में जीरो है नहीं है, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में 2 और 3 की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। कितनी है 2 3 की वेलोसिटी, जीरो है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या बेटा ये जीरो है। ठीक है बच्चों, चलो सर मुझे इतना समझ में आता है। अब यहां पर ना थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, ये समझनी पड़ेंगी अभी चीजें, है ना भाई। अगर आपको मैं पबजी खेलने को वो AK-47 बंदूक दे दूं कि उड़ा दे, सब दुश्मन मर जाएंगे AK-47 से, बट एक बार चलाना तो सीखना पड़ेगा, एक बार टैंक को चलाना तो सीखना पड़ेगा ना, वो कॉम्प्लेक्स तरीका है, उसके बाद तो तुम जंग जीत जाओगे। अगर तुमको मैं रफाल दे दूं प्लेन चलाने के लिए तो तुम क्या एकदम चले जाओगे चलाने, नहीं, पहले सीखना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स है, सीखना थोड़ा सा, उसके बाद खतरनाक तरीके से तुम जंग लड़ सकते हो अपनी। तो चीजें समझो, ठीक है ना, समझो। अब मुझे बताना साइन कन्वेंशन यहां पर थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइन कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखना, अगर ये ऐसे लिखना, इफ लेंथ ऑफ रस्सी या रोप is increasing then velocity is positive, if length is decreasing then velocity is negative। सर ये क्या लिख दिया, सर क्या कर दिया, ये नहीं समझ में आ रहा, समझाऊंगा, रुके रहो। अगर रस्सी की लेंथ कम ज्यादा होनी है वो हमको देखना है, अगर रस्सी की लेंथ ज्यादा होती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर रस्सी की लेंथ कम हो जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव। अब समझना, मैं जोर लगवाऊंगा, ठीक है, तुम लोग रेडी हो, बस ये रेडीनेस अपने साथ जिंदगी में रखनी है। बेटा समर्पित रुका रहे प्लीज, रुका रहे। लेंथ ऑफ द रोप समझो कैसे, अगर मैं बोलूं ये वाला नीचे जा रहा है, अगर मैं बोलूं ये नीचे जा रहा है, बी ए नीचे जा रहा है, तुम्हें चीजों को ना समझना है, अभी चीजों में समझना, रिलेट करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, ये कैसे रामबाण तरीका है, कैसे हमेशा आंसर सही देता है। देख, अगर ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये सोचना, ये लेंथ ऑफ 1 और 2, ये वाली लेंथ 1 और 2 की लेंथ कम होगी बढ़ेगी, लेंथ बिटवीन 1 और 2, अगर ये नीचे जाएगा तो 1 और 2 की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। समझे, तो इसकी वेलोसिटी नीचे जाते हुए पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव लिखोगे, ए की वेलोसिटी पॉजिटिव लिखोगे नेगेटिव लिखोगे, इस ए से लेंथ बढ़ी है ये वाली तो पॉजिटिव। अब तू सोचना, ठीक है ना, तो मुझे यहां पर वीबी निकालना है, समझते हैं। तो V1 मतलब ये 1 वाला पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, 1 वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, और इसके पॉइंट के नीचे जाने की वजह से लेंथ क्या कर रही है, ये वाली इंक्रीज कर रही है। इस 1 के नीचे जाने से ये लेंथ बढ़ रही है, मतलब V1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, प्लस VA लिख दूंगा, मैं V1 की वैल्यू कितना लिखूंगा, प्लस VA लिख दूंगा बच्चा। अब मुझे बता V2 की वैल्यू कितनी होगी, सोच, ये मूव कर रहा है या रुका हुआ है, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, रुका हुआ, रुके वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0, ऐसी 3 की भी वेलोसिटी 0 प्लस 4। अब मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है क्या, डू आई नो दैट, तो ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, पर हम 4 को क्या लिख देंगे, वेक्टर के साथ लिख देंगे, VB वेक्टर, अपने आप से डायरेक्शन में एक्शन नहीं निकालनी तुम्हें, VB वेक्टर लिख दो, और बराबर कितना 0। अब जरा सोच, इसको सॉल्व करूंगा तो VB वेक्टर बराबर माइनस VA दिख गया क्या, VB वेक्टर क्या दिख गया, माइनस VA दिख गया, VB वेक्टर क्या दिख गया, माइनस VA दिख गया, ये दिखा माइनस VA तुमको। अब माइनस का मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो रस्सी क्या हो जाएगी, सोचो, रस्सी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। देखो वेलोसिटी नेगेटिव है तो रस्सी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए लेंथ, मतलब ये वाला पोर्शन, ये रस्सी नीचे कब होगी बताओ मुझे, सोचो, ये रस्सी छोटी कब होगी, ये 3 to 4 लेंथ, जब ये डिब्बा ऊपर जाएगा, जब ये डिब्बा ऊपर जाएगा, डिब्बा ऊपर गया तो ये लेंथ कम हो जाएगी, मतलब V का, मतलब ये VB का मैग्नीट्यूड कितना बराबर आ जाएगा, VA के बराबर आ जाएगा, और ये कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, जो ऊपर जाने पर रस्सी की लेंथ क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा, इसलिए।
अब जरा सोच, यही चीज तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आई थी, जरा सोचना क्या सेम चीज तुमने पिछले सवाल में पढ़ी थी यही, कि अगर ए नीचे जाएगा तो बी ऊपर जाएगा? यस सर। अगर ए नीचे जा रहा है तो बी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? इफ ए इज गोइंग डाउनवर्ड देन बी विल गो अपवर्ड विद द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम आ गया। क्या हमने जो पुराना पढ़ा इस वाले मेथड से हमने क्लियर कर लिया? मतलब क्या ये पॉइंट हमेशा सेम रहेगा? क्या चीजें सही रहेंगी हमेशा? बेटा बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो अभी तो ये मैंने तुम्हें खाली बेसिक्स क्लियर करने के लिए समझाया, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग तो तुम अभी मैं तुम्हें ऐसा परफेक्शन ला दूंगा ना तुम्हारे अंदर, तुम भूखे हो जाओगे क्वेश्चन करने के लिए। ना हो सर, मैं तो क्वेश्चन कर दूंगा खटाक से। बस समझो क्या करना है, तुम्हारे समझ लो। आपको ये सिस्टम दे दिया, आपको क्या करना है, जहां जहां रस्सी ने ब्लॉक्स को, पुली को टच किया है और जहां छोड़ा है, टच किया छोड़ा, टच किया, तो ऐसे पॉइंट को सबको लिख दो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, नंबर डाल के इनको लिख दो और बराबर कितना टोटल वेलोसिटी 0 कर दो, बराबर 0। ठीक है सर, क्यों 0? वो छोड़ दो, उसको मैंने समझा दिया है, आपको तो सीधे स्टेप्स देखने हैं। रस्सी ढूंढी, रस्सी पर 1 2 3 4 पॉइंट डाले और उनको नेट समेशन 0 कर दिया। अब देखो अगर ये गिवन है कि ए वाला नीचे जा रहा है, ए वाला अगर नीचे जा रहा होगा तो ये देखो इस पॉइंट की 1 की वेलोसिटी नीचे है, 1 नीचे है, तो ये इससे कनेक्टेड रस्सी छोटी हो रही है लंबी हो रही है? बताओ ये क्या हो रही है? लंबी हो रही है। लंबी हो रही है तो मतलब इसका 1 का वेलोसिटी प्लस साइन के साथ लिखना, प्लस v है। 2 रुका हुआ है तो 0, 3 वाला पॉइंट रुका हुआ है तो 0, 4 वाला पॉइंट नहीं पता, इसको एज इट इज लिख के छोड़ दिया, बस 4 वाले की वेलोसिटी वही होगी जो vb की होगी, ये मुझे समझ में आता है इतना कॉमन सेंस से, तो मैंने vb लिख दिया वेक्टर के साथ। अब सॉल्व किया तो vb वेक्टर कितना आया? माइनस va आया। माइनस साइन क्या बताता है? यहाँ देखो साइन कन्वेंशन में, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब रस्सी की लेंथ क्या हो रही होगी? छोटी हो रही है। मतलब ये वाला पोर्शन देख रहे हो यारो, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। मतलब छोटा कब होगा? जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो छोटा होगा, छोटा हो गया तो मतलब ये वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हें बेसिक्स? आर द बेसिक्स क्लियर टू यू ऑल और नॉट? देखो मेरा काम तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये मेथड से हमने क्या अपना फिक्स्ड पुली फॉर्मेट समझ लिया। पहला फॉर्मेट था फिक्स्ड पुली फॉर्मेट, इस मेथड को फिक्स्ड पुली फॉर्मेट यूज कर सकते हैं सॉल्व करना, कर सकते हैं। सर एक पुली के लिए हम सॉल्व करेंगे नहीं, इतना लंबा चौड़ा मेथड, इतना आपने स्टेप बता दिया है ना, तो वहां पर ये सॉल्व नहीं करना। पहला फॉर्मेट तो वहां पर जैसे था वैसे सॉल्व करो, ये मत लगाओ। सर तो इसका यूज कैसे करेंगे? समझ में आएगा धीरे धीरे। लिखा नहीं है कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अभी समझने के बोर्ड में हो समझ लो। लिख लिया तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो रुके रहो, पीडीएफ मिल जाएगा वहां से देख लेना। ठीक है ना, बट अभी समझने के मूड में हो, समझो चीजों को। अब देखना, अब मैं नई चीज कर रहा हूं यहाँ पर, नाउ आई एम गोइंग टू डू अ न्यू थिंग फॉर यू। बेटा सेकंड फॉर्मेट क्या नाम क्या था? सेकंड फॉर्मेट का नाम क्या था? मूविंग पुली फॉर्म। मतलब उसमें पुली ऊपर नीचे मूव कर रही थी? चलो सर, पुली की तरफ मूव कर रही थी, ऊपर नीचे मूव कर रही थी, तो ये हमने बोल दिया पुली जा रही है मान लो ऊपर की तरफ वीपी, हमने बोल दिया मान लो। ठीक है, अब तुमको ना कभी परेशानी होना जिंदगी में, तुमको तो बस एज्यूम करना है। क्या करना है? एज्यूम, अपने आप से एज्यूम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। जो तुम्हारा मन है तुम वो ले लो, जो तुम्हारा मन करे जिंदगी में बेटा वो ले ले बेटा तुम। ठीक है ना, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चल मुझे बता, मैंने मान लिया कि ए भी ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है। मैंने एज्यूम किया, जो तेरा मन करे वो एज्यूम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहला स्टेप क्या था? रस्सी ढूंढो। क्या रस्सी दिख रही है आपको? क्या बेटा रस्सी दिख रही है? यस सर। रस्सी पे पॉइंट डालने हैं अपने को, रस्सी पे डालने पॉइंट डालने हैं, तो पॉइंट पता क्या? ए पॉइंट पर टच किया, यहां पर टच में टच में टच में और छोड़ा, टच किया, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 दिख गए। यही समझाया था मैंने, 1 2 3 4 नंबर डाल देने। और फिर अगले स्टेप में क्या करना था? क्या v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बराबर कितना लिखना है? 0 के बराबर। कितना लिखना है? 0 के बराबर लिख देना टोटल ऐड करके। अब मुझे सोच के बताओ, ये पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 क्या ऊपर की तरफ जा रहे हैं? यस सर। सोचना,
ये 2.3 पॉइंट ऊपर तरफ जा रहे हैं और कितने से जा रहे होंगे, वीपी से जा रहे होंगे। ठीक है, पूरे सिस्टम को रोक, पूरे सिस्टम पे तुमने ध्यान नहीं देना, तुम्हें तो ये देखना है अगर ये 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, अगर ये 2 पॉइंट, खाली ये 2 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा, देखो 2 पॉइंट, ये देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो रस्सी लंबी होगी छोटी होगी, सोचो। ये 2 पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट को पकड़ा है, ये एरो देखो छोटा सा, ये 2 पॉइंट को पकड़ा है मैंने और ये ऊपर ले जा रहा हूं, तो रस्सी लंबी हो रही है, लंबी रस्सी हो रही है तो प्लस साइन माइनस साइन, रस्सी लंबी माइनस साइन, यहाँ पर प्लस वीपी आ गया। सिमिलरली इसको पकड़ा, 3 पॉइंट को पकड़ा हमने, कौन से 3 पॉइंट को पकड़ा, ये 3 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो प्लस साइन माइनस साइन, प्लस प्लस कितना, मैंने प्लस। बोला दिमाग ज्यादा नहीं लगाना सर, ये कैसे पॉसिबल है, अरे बोल रहा हूँ तरीका है बेटा, मैथमेटिकल तरीका है, ट्रिक है। ये ऊपर अगर मानना जा रहा है तो प्लस साइन लिखूंगा, फिर से प्लस बीपी, ठीक है ना। अब सोच, ये 1 वाला पॉइंट कहां जा रहा है, 1 वाला पॉइंट कहां जा रहा है, 1 वाला ऊपर 1 वाला पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर इस 1 के ऊपर जाने से रस्सी छोटी होगी लंबी होगी, तुम्हें क्या बताओ, अगर ये छोटी छोटी होगी लंबी होगी, छोटी चलेगा तो रस्सी छोटी हो जाएगी, रस्सी छोटी हो रही है मतलब माइनस साइन प्लस साइन, चैट में लिखते रहो, चैट में लिखते रहो, प्लस साइन माइनस साइन, क्या माइनस भी है, बिल्कुल माइनस साइन। अब प्लस V4, V4 नहीं पता तो VB वेक्टर लिख के छोड़ दे, बराबर 0 लिख के छोड़ दिया भाई। यहां से VB निकालना है, अगर मुझे यहां से क्या निकालना है, VB निकालना है, हाँ VB निकालना है, तो VB कैसे निकलेगा बेटा, जरा सोचना, क्या इधर की तरफ जाएगा तो VA माइनस 2VP दिख गया, अरे बोलो बेटा, तो VB वेक्टर कितना दिख गया, VA माइनस 2VP दिख गया बेटा, बोल बच्चे। तो यहां से भी क्या यस सर उस पर्टिकुलर सवाल को पूछना, पुराने वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड के हेल्प से भी हम पुराने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप ये सोचो, अब वहां पर हमने ना सवाल किया था, याद करो, क्या ऐसे हमने 2VP फॉर्मूला आया था, नहीं आया था, अरे ऐसी चीज तुमने देखी थी ना वहां पर बच्चे, क्वेश्चन में लेके आ जाता हूं तुम्हारे लिए, सॉल्व करवा देता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सेम आंसर निकलवाएंगे। बताओ भाई, ये क्वेश्चन तुमने देखा देखा लग रहा है, क्या ये क्वेश्चन यस सर यस सर अरे बोलो, अभी किया था। अब इसको मैं कौन से मेथड से करवा रहा हूँ, रामबाण से करवा रहा हूँ, किससे करवा रहा हूँ, रामबाण। देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, तुम भी बोर हो रहे होंगे, पर देखो मैं तुम्हें बहुत मजेदार चीजें बताऊंगा, क्वेश्चन इतने खतरनाक खतरनाक बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए, बट थोड़ा सा बने रहो। बताओ, इस फॉर्म, ये फॉर्मूला है क्या, इज दिस अ फॉर्मूला, नहीं ये तो ट्रिक है बेटा, है ना, सब ये चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने निकाला, अब इस क्वेश्चन को इसके हेल्प से करें, इस वाले को करने शुरू करें क्या, फिर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर डालोगे, 1 2 3 4 नंबर डाल दोगे इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, देखो भाई। अच्छा तो क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। V1 की वेलोसिटी पता है कितनी है, नहीं पता, V1 की नहीं पता तो VA वेक्टर सीधे सीधे लिख दे, नहीं पता तो ऐसे लिख दे, कोई साइन कन्वेंशन नहीं डालना, सीधे सीधे लिख दो। अब ये पुली ऊपर जा रही है तो ये 2 नंबर पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो रस्सी लंबी छोटी, तुम्हें तो ये सोचना है, ये 2 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो ये वाली रस्सी लंबी तो प्लस साइन माइनस साइन, प्लस पॉजिटिव तो प्लस 5 लिख दूं, प्लस 5 लिख दिया। अब 3 पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 3 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो खाली, अगर 3 पॉइंट खाली ऊपर जाता तो ये पूरा, ये वाली रस्सी क्या होती, लंबी होती छोटी होती, लंबी होती तो प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन, तो प्लस का 5 डाल दो। अब V4 पे आ जाओ, ये 0.4 कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और नीचे जाने से 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो नीचे अगर जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो रस्सी ये वाली लंबी होगी छोटी होगी, 3 4 6 लंबी 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 मतलब प्लस साइन प्लस प्लस इनटू 20 कितना हो गया, छोटे बता कितना, V वेक्टर कितना हो गया, V वेक्टर यहां से क्या -30 कितना हो गया, -30। अब माइनस का मतलब बताओ क्या होता है, व्हाट माइनस साइन मींस, माइनस का मतलब क्या होता है, ऊपर जाएगी, लेंथ छोटी होगी,
रस्सी छोटी होगी। ऊपर या नीचे? जल्दी बोलो। ऊपर जाएगी। नीचे ऊपर। ऊपर। नीचे ऊपर जाएगी सर। पर छोटी करने के लिए क्या करेंगे? अरे यार मैं सबको ना म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? अरे म्यूट रखो भाई अपने आप को प्लीज सब लोग ना। हाँ तो रस्सी हो जाएगी, देखो माइनस साइन मतलब रस्सी छोटी होनी चाहिए। रस्सी छोटी कब होगी? जब 1 पॉइंट कहाँ मूव करे? ऊपर मूव करे। दैट इज पॉइंट ए कहाँ मूव करे? ऊपर की तरफ मूव करे। पॉइंट ए कहाँ मूव करे? ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है? तो पॉइंट ए ऊपर जा रहा है। अब बता क्या यही आंसर आया था तेरे 30 ऊपर की तरफ वहां पर? यस और नो कि यही आंसर आया था 30 ऊपर की तरफ? हाँ यही आंसर आया था। तो इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहे हैं, अलग आंसर आ रहे हैं? इस मेथड से भी आंसर्स क्या आने तुम्हारे हमेशा सेम आ रहे हैं। मतलब क्या ये वाला मेथड कहीं भी लगाओ, फॉर्मेट 1 के लिए लगाओ, फॉर्मेट 2 के लिए लगाओ, फॉर्मेट 3 मतलब ये थर्ड तो रामबर्ट तरीका है, कहीं भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मतलब ये में भी मेथड है, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है? यू कैन अप्लाई दिस मेथड एनीवेयर। अब इस पर एक सवाल मैं अभी करवाऊंगा, आई विल टेक योर 5 मिनट्स, और उससे तुम्हें सब क्लैरिटी हो जाएगी, पूरा सवाल तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा बड़े बड़े सवाल कैसे करने हैं, ठीक है ना? यस निधि तुमने हैंड रेस किया है। सर जैसे कि आपने ये जो वीबी लिया था, इसमें नहीं, राइट लेफ्ट साइड में जो है, इसमें आपने जो वीबी लिया था ये भी तो ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये छोटी नहीं होगी लेंथ जैसे ये हुआ था। ये वीबी मुझे पता है क्या? अभी मुझे वीबी नहीं पता ना, ये वीबी मुझे निकालना है। ये वीबी मुझे क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने वाले को हम पता है मुझे ऊपर जा रहा नीचे जा रहा नहीं ना, तो इसको मैंने खाली वेक्टर साइन के साथ डाला है, ठीक है बेटा? ओके सर। जब नहीं पता तो वेक्टर साइन डालोगे, जब नहीं पता तो कैसे बता सकते हैं उसके बारे में? तो अपने आप से प्लस माइनस साइन डालना है, ठीक है बेटा? क्या ये तो हलवे सवाल थे, इससे तो हमने क्लैरिटी लिया कि हाँ जो हमारा रामबाण तरीका होगा वो हमेशा सही होगा। अब बेटा ये देख, ये क्वेश्चन दिख रहा है खतरनाक सा? ये सेम क्वेश्चन है, खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। अब मतलब सोचना, इसमें ये पूरी नंबर, इस पूरी नंबर को नाम देते हैं कोई P, इसे Q, इसे R, इसे S। मुझे सोचो P Q क्या है बेटा? देखो खाली क्वेश्चन, तुम खाली याद देखो, तुम देखो अभी देखकर समझो। P और Q मूव कर रहे हैं, रुके हुए हैं? फिक्स सर फिक्स रुके हुए। R और S मूव कर। मैं सबको ना म्यूट कर रहा हूं, आप अपने मन में आंसर सोचना, ठीक है? P और Q मूव कर रहे हैं, फिक्स है? सब सोचो, चैट में लिखो चाहो तो सोचो P और Q क्या फिक्स है, बट R और S मूव कर रहे हैं। अब इस सवाल में बोला गया है कि तुम्हें A का वेलोसिटी गिवन है, B का वेलोसिटी गिवन है, C की वेलोसिटी बताओ। A B गिवन है, C की वेलोसिटी बताओ, ठीक है ना? ये हमें पूछा गया, बताना है। अब इसको हम बेटा कौन से मेथड से ट्राई करेंगे? वी विल गो विद रामबाण तरीका। देखो इतना टाइम नहीं है कि हम मूविंग पूरी फॉर्मेट लगाए, पहले इसकी वेलोसिटी से ये निकाले, फिर ये निकाले, फिर ये निकाले, फिर ये निकाले, है ना? इतना लंबा नहीं कर सकते अपन को, टाइम बचाना एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज अपना पॉइंट मेथड, दैट इज योर रामबाण तरीका। रामबाण तरीके मैंने तुम्हें बताया है, रस्सी ढूंढो। तो रस्सी हमें दिख गई है, क्या आपको रस्सी दिख गई है? अपनी वाली रस्सी दिख गई अपनी ये वाली, है ना? रस्सी दिख जाए तो रस्सी में कौन सा गाना गाना है? रस्सी में गाना गाना है टच मी टच मी टच मी। और टच मी मतलब रस्सी ने डिब्बे को कहां कहां छुआ? तो छुआ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी छुआ, यहाँ पर भी टच किया, 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 और दीवार को भी टच किया। इन पॉइंटों पर नामकरण करना है। यही तो देखा था ना, रस्सी लंबी लो, उस पे पॉइंट डालो और पॉइंट के नामकरण कर दो। पॉइंट पर नामकरण कैसे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10। क्या इनको नंबर डालना आ गया अपने को? नंबर डाल दिया अपन ने, हाँ बिल्कुल 1 2 3 4। सर काउंटिंग सिखा रहे हैं आज, बिल्कुल। और फिर अगला पॉइंट क्या था? सबकी लिख दो वेक्टर समेशन, v1 v2 v3 v4 v5 v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v9 प्लस v10 बराबर इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा दोस्तों? भक्तगणों ये लिखना आता है अपने को। अब जरा देखो,
अब जरा देखो, अब जरा देखो, अच्छा V8 रह गया हमारा, तो V8 को लिख देते हैं। यस V8 लिख दो, V8। ठीक है, सारे आ गए। अब देखो यहां पर आपको V1 दिया गया है, नीचे की तरफ जा रहा है, VB दिया गया है, ऊपर की तरफ जा रहा है 2 से। अब सोच कौन कौन से पॉइंट फिक्स होंगे, कौन कौन से पॉइंट फिक्स होंगे, कौन कौन से पॉइंट फिक्स होंगे, सोचो। क्या 2, 3, 6, 7, 10? चिराग अभी मैं तेरा रीजन बताऊंगा, रुक जा। 2, 3, 6, 7, 10 सब फिक्स है, तो 2 की वेलोसिटी 0, 3 की वेलोसिटी 0, 6 की वेलोसिटी 0, 7 की वेलोसिटी 0 और 10 की भी 0। क्या दिख गया, नहीं दिख गया भाई? देख अब सोच, ये ए पॉइंट, दिस पॉइंट नंबर ए, सॉरी दिस ए पॉइंट, 1 पॉइंट नीचे जा रहा है। इस 1 के नीचे जाने से रस्सी लंबी छोटी, इस 1 के नीचे जाने से रस्सी लंबी छोटी, चैट में बताओ। ये इस 1 के नीचे जाने से रस्सी लंबी, लंबी मतलब प्लस साइन, लंबी मतलब प्लस साइन, लंबी मतलब प्लस साइन, प्लस साइन मतलब +20, तो यहां लिख दे +20। चलो सर ये समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ भाई, V4, ये 4 वाला पॉइंट, ये पॉइंट के ऊपर जा रहा है, देखो ये ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर, ये ऊपर जा रहा है ना, देखो यहाँ दे रखा है ऊपर की तरफ एरो है, तो ये 4 भी ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो रस्सी छोटी होगी लंबी होगी। ये दे रखा है B ऊपर जा रहा है, तो ये छोटी होगी, छोटी मतलब माइनस साइन, तो V4 की क्या डालूंगा, -2। सिमिलरली ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, 5 वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा, 5 वाला ऊपर जाएगा, तो ये वाली रस्सी, ये वाली रस्सी लंबी छोटी, छोटी छोटी मतलब माइनस साइन। अब बताओ 8 की वेलोसिटी पता है कि अपने को? नहीं पता, हमें C की वेलोसिटी नहीं पता, नहीं पता तो नामकरण ऐसे लिख दो, VC + VC, लिख के छोड़ दो, लिख कर छोड़ दो ऐसी। अब इनको सॉल्व कर लो पूरा, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 16 + 2 VC वेक्टर बराबर 0। तो VC वेक्टर कितना आ रहा है भाई, क्या -8? VC वेक्टर कितना आ रहा है भाई, -8। देखो 20 -2 -2 16 है ना, VC वेक्टर -8। माइनस का मतलब क्या, रस्सी लंबी रस्सी छोटी, माइनस का मतलब क्या, रस्सी छोटी। छोटी रस्सी कब होगी, जब ये ऊपर जाए नीचे जाए, ये रस्सी छोटी कब होगी, जो ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर, मतलब ये VC की वैल्यू 8 है और ऊपर की तरफ, VC वैल्यू क्या है, 8 है और ऊपर की तरफ है ना। अब बताओ कितना आसान हो गया आंसर निकालना। इतने लंबे क्वेश्चन को हमने चुटकियों में करना सीखा, नहीं सीखा? तो इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन टू डू। रस्सी लंबी छोटी कैसे देखना है, इन पॉइंटों से देखना है। इस पॉइंट को पकड़ ले, इस पॉइंट को पकड़ ले, इस पॉइंट को ऊपर ले जाएगा तो रस्सी छोटी हो गई। भाई जिसको रस्सी लंबी छोटी वाला डाउट है ना, देखो इस पॉइंट को पकड़ ले, इस पॉइंट पर देख, इस पॉइंट को ऊपर ले जा, खाली इस पॉइंट को ऊपर ले जा, रस्सी छोटी हो गई छोटी। इस पॉइंट को पकड़ ले, इस वाले 5 वाले पॉइंट को नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाने पर क्या होगा, रस्सी लंबी हो गई। ऐसे देखना है, ठीक है? ओके, तो ये तुम्हारे आंसर्स। जो भी डाउट है पूछो, द क्लास इज ओवर, क्लास ओवर है। अच्छा होमवर्क ले जाओगे, होमवर्क क्वेश्चन करोगे, होमवर्क क्वेश्चन? यस सर। तो मैं इसमें होमवर्क क्वेश्चन बना के, तो होमवर्क क्वेश्चन इस पीपीटी में बना के भेज दूंगा, पीडीएफ में अभी अपलोड कर दूंगा। 10 बजे तक पीडीएफ अपलोड जाएगी, 10 o'clock तक पीडीएफ अपलोड जाएगी, ठीक है ना? 10 o'clock 10 PM तक पीडीएफ अपलोड जाएगी। ओके बच्चा।